العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. अज़ीज़ तलबा, गुज़िश्ता मजलिस में हमारी बात हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम से मुताल्लिक़ चल रही थी. इस मजलिस में हम उन आयत का तर्जुमा भी करेंगे और हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम से मुताल्लिक़ 2-3 जुमले भी आपके सामने पेश करेंगे. हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम मशहूर इसराइली पैगंबर हैं. आप पर ज़बूर नाजिल हुई और ज़बूर ये तौरात का ततिम्मा है. इसमें अल्लाह ताला की हम्द व सना, अबदियत का इतराफ़ और दीगर पंदो नसाइह और हिकम का तज़किरा है. इसी तरह बाज़ बिशारात और पेशन गोइयाँ भी हैं. हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम शजाअत व बसालत, इसाबत राय और क़ुव्वत फ़िक्र तदब्बुर के मालिक थे. अल्लाह ताला ने आपको बड़ी हुकूमत अता फ़रमाई थी. कुरान में आपको खलीफा कहा गया. आप इबादत गुजारी का मुजस्समा थे. सूरह साद में उसका तज़किरा है. और यहाँ पर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के बहुत से सिफ़ात हैं जिनका मुख्तसर तज़किरा ये है कि आप खुश इल्हान थे कि जब ज़बूर पढ़ते या तस्बीह और तहमीद और तक़दीस में मशगूल होते तो तयूर परिंदे भी वजद में आ जाते और आपकी हमनवाई करते. और सिर्फ यही नहीं बल्कि पहाड़ भी अल्लाह के हम्द में आपका साथ देते. ये सब मज़ामीन इन आयत में मज़कूर हैं. कुरान करीम है कि मिन्ना का यहाँ पर कुरान है कि वलक़द आतैना दाऊद मिन्ना फ़ज़लन. मिन्ना ये काइनन महज़ूफ़ से मुताल्लिक़ होकर फ़ज़लन मफ़ऊल सानी की सिफ़त है. अव्विबी ये फ़िल अम्र वाहिद मुन्नस हज़िर अव्वब युअव्विब तअवीबन, आवाज़ को लौटाना, आवाज़ के साथ मिलाकर पढ़ना. और मुजर्रद इसका आबा यऊबु लौटना. और तैर व तैरा ये अलजिबाल के महल पर अत्फ़ है. जिबाल महलन मंसूब है. इन्हें अदऊ अलजिबाला, अदऊ अलजिबाला. अलन्ना ये भी माजी जमा मुतकल्लिम और इलानतुन मस्तर नर्म करना. अन मस्तरिया हरफ जर लाम महजूब अलियामलिन साबिगात. क़द्दर शैअ, क़द्दर के माने अंदाज़ा लगाना. और सरदा यसरुद सरदन बाब नसरा अद्दरहा एक हल्के को चीर कर उसमें दूसरा हल्का फिट कर देना. यानी कि ज़िरह की तैयारी में समझ बूझ से काम लेना. और सरद शै के माने हैं लगातार करना. जैसे सरदल हदीसा, मुसलसल हदीसें पढ़ना. असालहु बहाना, असाला युसिलु इसालतन बहाना जारी करना. साला यसीलु सैलन मुजर्रद बाब दरबा उमड़ पड़ना बहना. और क़ित्र यानी पिघला हुआ तांबा. क़त्र देखिए क़ित्र काफ के कसरे के साथ पिघला हुआ तांबा. और क़त्र यानी बारिश. अज़्ज़ैग़ इअ्तिदाल से हटना. महराब महल. अत्तिमसाल नक्श निगार जो कागज़ या कपड़े वगैरह पर बनाया जाता है. और जफनतुन बड़ा प्याला, डोंगा जिसे हम कहते हैं. और जौबतुन गोल बड़ा गढ़ा, गोल बड़ा गढ़ा. क़िद्र हांडी, देग, देग के माने में भी आता है, हांडी के माने में भी आता है. रासियतुन एक जगह गड़ी हुई देग जिसको मुंतकिल करना आसान न हो. रसा यरसू के माने आते हैं मजबूत करना. और उसके बाद है शुक्रन मफ़ऊल लहू. और इअमलू शुक्रन मफ़ऊल लहू. अद्दाबतु ज़मीन पर चलने वाला कीड़ा. दाबतुल अर्द ज़मीन का जानवर. अब किसी ने दीमक तर्जुमा किया है. दीमक को अरदतुन, सुरफतुन और सूसतुल खशब भी कहते हैं. दीमक को अरदतुन, सुरफतुन और
सूसतुल खशब भी कहते हैं। और किसी ने घिन का तर्जमा किया है, घिन का कीड़ा जी। तो हर एक बहरहाल अपने एतबार से तर्जमा करते हैं। और मिनसात इसमें आला, चरवाहे की लाठी, चरवाहे की लाठी। अब देखिए कुरान करीम की आयत का तर्जमा, वलक़द आतैना दाऊद मिन्ना फ़ज़ला, और बखुदा वाक़या ये है कि हमने दाऊद को अपनी तरफ से बड़ी नेमत दी, और नेमत से मुराद नबूवत से सरफराज किया, और तौरा ज़बूर इनायत की, और उसके साथ बड़ी हुकूमत का सरबरा बनाया, और ज़ाती कमालात से भी नवाजा। और फिर अल्लाह ताला आगे बतौर इनाम फरमाते हैं, अरे पहाड़ों दाऊद के साथ आवाज़ मिलाओ, या जिबाल अव्विबी मअहु वत्तैरा, अरे पहाड़ों दाऊद के साथ आवाज़ मिलाओ, और अय परिंदो तुम भी, अय परिंदो तुम भी। ये लहन दाऊदी का तस्करा है। अल्लाह ताला ने हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को बड़ी अजीब नेमत से नवाजा था। और चूँकि बहरहाल पत्थर भी अल्लाह से डरते हैं, गिरते हैं, और परिंदों का भी शऊर, जब पत्थरों के अंदर शऊर है जो बेजान है, तो परिंदे तो बहरहाल जानदार है, उनके अंदर भी शऊर है। और ये लहन दाऊदी अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अशरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को भी इनायत फरमाया था। और आज भी बाज़ क़ुर्राए किराम अल्हम्दुलिल्लाह इस अंदाज से तिलावत करते हैं कि सुनने वाला गरचे वो ज़बान न जानता हो, लेकिन आवाज़ की कशिश और जादू से वो वजद में आ जाता है। ये अल्लाह के कलाम, ये अल्लाह के कलाम का एजाज़ है कि न समझ में आते हुए भी इंसान के दिल के तारों से उसकी आवाज़ बात करती है। ये अल्लाह का कलाम है और क़यामत तक के रहने वाला कलाम है। और उसके बाद फिर अल्लाह ताला तज़किरा फरमा रहे, और नर्म किया हमने उनके लिए लोहे को, व अलन्ना लहुल हदीद, और नर्म किया हमने उनके लिए लोहे को, और उसको हुक्म दिया कि पूरी ज़िरहे बनाओ। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया पूरी ज़िरहे बनाओ, और कड़ियाँ जोड़ने में अंदाज़ा रखो, वक़द्दिर फ़ी सर्द, कड़ियाँ जोड़ने में अंदाज़ा लगाओ। और नर्म करने का मतलब ये है कि जिस तरह चाहते इस्तेमाल करते, जिस तरह चाहते इस्तेमाल करते। अल्लाह ने उस लोहे को मोम की तरह नर्म कर दिया था। यानी आप ज़िरहें तैयार करके फ़रोख्त करते थे और उससे घर का खर्च चलाते थे, बैतुल माल पर बार नहीं होते थे, नहीं डालते थे। कहते हैं कड़ियों की ज़िरह सबसे पहले आपने बनाई। तारीख़ में और तफसीरी रिवायात में आता है कि कड़ियों की ज़िरह सबसे पहले आपने बनाई। पहले लोहे की प्लेटों की ज़िरह बनती थी जो बहुत वज़नी होती थी। आपने फ़राख और कुशदा ज़िरह तैयार की और उसके हल्के और कड़ियाँ खूब अंदाजे से जोड़ी और शानदार बनाई। यह हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का कमाल फ़न था जो अल्लाह ताला ने हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को इनायत फरमाया था। और यही से बात भी पता चली कि हर चीज़ की सनात, उसका आगाज़ और उसको शुरू करने वाले मुसलमान ही हैं, गरचे बाद में उस पर दूसरा रंग चढ़ाया गया हो। और आगे की आयत फरमाते अल्लाह ताला, और नेक काम करो, बेशक मैं तुम जो कुछ कर रहे हो उसको देख रहा हूँ। अमलु सालिहा, नेक काम करो, बेशक मैं तुम जो कुछ कर रहे हो उसको देख रहा हूँ। यानी इस कारीगरी में इतने न लगो कि अल्लाह की तरफ से गाफिल हो जाओ। मालूम ये हुआ कि दुनिया कमाओ, दुनिया कमाओ, लेकिन दुनिया के कमाने में इतना इन्हिमाक न हो कि इबादतों पर उसका असर पड़ जाए, खानगी ज़िंदगी पर उसका असर पड़ जाए। हर चीज़ को एतदाल के साथ रखने का नाम ही नेक ज़िंदगी है। सब नेक काम करो और याद रखो अल्लाह ताला सब कामों को देखने वाले हैं। उसके बाद फिर तस्करा आ रहा है हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का। और सुलेमान अलैहिस्सलाम हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के लड़के, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के लड़के, बड़े दबदबे के हुकूमत अल्लाह ने इनको इनायत फरमाई थी और बेशुमार नेमतों से अल्लाह ताला ने इनको नवाजा था। उन नेमतों में अल्लाह ताला ने आपको बेमिसाल हुकूमत इनायत फरमाई थी। किस पर? चरिंदे परिंदे जिन्नात इंसान सब पर आपकी हुकूमत थी।
जी, अल्लाह ने आपके लिए हवा को मुसख्खर कर दिया था और तांबे का चश्मा पानी की तरह उबलता था जिससे जिन्नात मसनूआत तैयार करते थे। अल्लाह ताला फरमाते हैं और सुलेमान के लिए हवा को मुसख्खर किया, और हमने सुलेमान के लिए हवा को मुसख्खर किया। उसकी सुबह की रफ्तार महीने भर की और उसकी शाम की रफ्तार महीने भर की। और हमने उनके लिए तांबे का चश्मा बनाया, और हमने उनके लिए तांबे का चश्मा बहाया। तख्त सुलेमानी को उड़ाकर शाम से यमन और यमन से शाम ले जाती थी। ऊँट की सवारी से 1 माह की मसाफत आधे दिन में तय हो जाती थी। और यमन में तांबे का चश्मा निकला था, उसको सांचों में ढाल कर जिन्नात बर्तन तैयार करते थे। और इसमें जेल में बहुत सी और बातें हैं। बहरहाल जी, हम उन तमाम चीज़ों को, तहक़ीक़ की चीज़ों को छोड़ते हुए मुख्तसरन कलाम करने जा रहे हैं, वरना इसमें बहुत सी चीज़ें और भी समझने की हैं। रही हवा तो उसकी हकीकत नहीं समझी जा सकती। कायदा है, दूसरी दुनिया की चीज़ों, माजी बाईद की चीज़ों और आइंदा ज़माने की चीज़ों की हकीकत नहीं जानी जा सकती। अल्लाह का अर्श पर कायम होना, याजूज माजूज के तीर और आदम अलैहिस्सलाम की खनखनाती मिट्टी से तख्लीक कौन समझा सकता है। बस उस हवा की नौइयत भी नहीं जानी जा सकती, क्योंकि ये माज़ी बाईद का मामला है। लेकिन अल्लाह ताला ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को बतौर नियामत की इनायत फरमाई थी, इसलिए यहाँ पर तज़किरा है। सुलेमान अलैहिस्सलाम आपके हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के फ़र्जंद और जिन्नात से कहीं ज़्यादा ताकतवर, फ़रिश्ते उनसे भी ज़्यादा ताकतवर हैं। बई हम सुलेमान अलैहिस्सलाम की बेगार करते थे, यानी जिन्नात ताकतवर होने के बावजूद भी सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए बेगारी का काम करते थे, और उनके सरकशों को तो आपने पाबंद सलासिल कर दिया था। ये सुलेमान अलैहिस्सलाम पर अल्लाह का इनाम था। और ये याद रहे कि सुलेमान अलैहिस्सलाम का कोई ज़ाती कमाल नहीं था, बल्कि ये अल्लाह की नेमत थी जो अल्लाह ने उनको इनायत फरमाई थी। आगे की आयतें हैं, और बाज़ जिन्नात उनके आगे काम करते थे, यअमलून लहू मा यशा, रब के हुक्म से, और जो उनमें से हमारे हुक्म से सरताबी करे, हम उसको दोज़ख का अज़ाब चखाएंगे। बनाते हैं वो उनके लिए, यानी जिन्नात उनके लिए बनाते हैं। क्या बनाते हैं? जो उनको मंजूर होता है, यानी बड़े महल्लात, नक्शो निगार, बड़े प्याले जैसे और देगे एक जगह जमे रहने वाली, और वो देगे जो एक जगह जमे रहने वाली। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं, ऐ दाऊद के ख़ानदान के लोगों, या अहल दाऊद, ऐ दाऊद के ख़ानदान के लोगों, तुम शुक्र में नेक काम करो, और मेरे बंदों में शुक्रगुजार कम ही हैं। व क़लील मिन इबादी शकूर, और मेरे बंदों में शुक्रगुजार कम ही हैं। और उसके बाद फिर अल्लाह ताला ने बहुत सी बातें इरशाद फरमाई हैं। अल्लाह के अज़ीमुश्शान इनामात और एहसानात के शुक्र अदा करते रहो, और महज ज़बान से नहीं बल्कि अमल से भी शुक्रगुजारी करते रहो, जिनसे अल्लाह ताला की शुक्रगुजारी टपके, यानी ऐसे अमाल जिनसे अल्लाह की शुक्रगुजारी ज़ाहिर हो। और ज़ाहिर है कि जो बेशुक्र बंदा रहता है उसको नेमतें नहीं मिलती है, और अगर मिल भी गई तो अल्लाह ताला उन नेमतों को ख़त्म कर देते हैं। इस तरह से अल्लाह ताला ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के इख्तियारात का तज़किरा फरमाया, और आगे के आयतों में फरमाते हैं, फिर जब हमने उनकी मौत का फ़ैसला किया, सुलेमान अलैहिस्सलाम की, फिर जब हमने उनकी मौत का फ़ैसला किया तो उन्हें तो नहीं आगाह किया जिन्नात को उनकी मौत से, मगर ज़मीन के कीड़े या जानवर ने जो उनकी लाठी को खाता था, तअकुलु मिन साता। फिर जब वो गिर पड़े, फलम्मा खर्रा, जब जो गिर पड़े, तो जिन्नात के लिए हकीकत खुल गई
कि अगर वो गैब दां होते तो ज़िल्लत की तकलीफ़ में न ठहरते। यह हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए अल्लाह की तरफ से इनाम था, और जिन्नात की बेबसी का भी तज़किरा हुआ, और इस बात का भी कि जिन्नात हैं तो ताकतवर मखलूक लेकिन गैबदां नहीं है। ये तर्जुमा हुआ इन आयत का, और इंशाल्लाह इसके बाद के मजलिस में हम आइंदा आयत का इंशाल्लाह तर्जुमा करेंगे। वस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.